जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं पंकज खटोद, इसके बाद तैयार रहेंगी रीता जैन खरगोन से। मम गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आज उत्तम तप धर्म है, तो हमें तपस्वी कैसे बनना चाहिए और रात्रि में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर क्या है उसमें 6 माह के उपवास का फल लगता है क्या? देखिए, उत्तम तप का दिन यद्यपि आज है, लेकिन तपस्या अपन 12 महीने कर सकते हैं। श्रावक को अपनी शक्ति से तप करना चाहिए, शक्ति छुपा करके नहीं करना चाहिए। जो लोग उपवास कर रहे हैं, कासना कर रहे हैं, उनको इतना इस बार कम से कम इन 10 दिनों में बात तो अंदर हृदय में कर लेना कि बहुत शक्ति है। जब आप साल में 10 दिन कर सकते हो, महीने में 1-2 उपवास तो ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात, उपवास नहीं कर रहे हैं तो छोटी छोटी तपस्याएं करते रहें। कभी रस का त्याग कर दे, कभी एकासना कर दे, कभी दूध का त्याग कर दे, कभी ऊनोदर कर लें, 1 रोटी कम खा लें, आधा चम्मच चावल कम ले लें, उसकी जगह पानी से पेट भर लें। इस प्रकार से और भी अपन तपस्याएं ऐसी कर सकते हैं। तो तप करने के लिए आपको प्रेरणा ये है कि छोटे छोटे तप करते रहें हर दिन। और रही बात उपवास के 6 महीने के फल की, तो जो रात्रि भोजन का त्याग 15 दिन 1 महीने का करते हैं, साल में अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया 1 साल का, तो आपको 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। 1 घंटे का भी उपवास कर सकते हैं, 2 घंटे का भी उपवास कर सकते हैं। 2 घंटे मेरा चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, तो वो 2 घंटा आपका काउंट होगा। ऐसा करने के कारण रात्रि भोजन त्याग, लेकिन सूर्य उदय के बाद भोजन करना और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, इसका ध्यान रखना। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं, उसमें ये नहीं चलेगा कि अभी तो उजाला है, उजाला नहीं चलेगा। सूर्यास्त ने सूर्यास्त, तब ये फल मिलेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे आदिश जैन इंदौर से। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि। खरगोन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सानिध्य में हमारे यहाँ पे त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो उससे पूर्व हमें क्या तैयारियां करके रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात। देखिए कि ऊन का जो पंचगणक है अप्रैल के मास में, और आचार्य श्री के पट्टाचार्य पदारोहण इंदौर के कार्यक्रम के पूर्व में, और ऊन के पंचगणक के ठीक बाद खरगोन में भव्य वेदी प्रतिष्ठा का आयोजन है। यद्यपि वहाँ के लोगों की भावना पंचगणक की ही थी, लेकिन समय की उतनी अनुकूलता नहीं है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा ऊन में होगी बिंबों की, और फिर वेदी प्रतिष्ठा जो है वो खरगोन होगी। आपको खरगोन में गुरु जी के आने के पहले 2-3 बातों का सभी श्रावक ध्यान रखें। जब नगर में गुरु आए, सबसे पहली बात कि उनका बिहार अच्छे से कराएं, बिहार में कोई तकलीफ ना हो। गर्मी का मौसम रहेगा, और उस समय उन दिनों के बिहार में चर्या इतनी बढ़िया सावधानी से शोधन करके कराएं, तरल पदार्थ चलाएं, ताकि उनको, छोटे छोटे साधु हैं, कहीं किसी को कोई अंतराय ना आए, तकलीफ ना हो। दूसरी चीज़, जब नगर में आ जाएं तो वेदी प्रतिष्ठा तो हो, लेकिन परिचर्या अच्छे से हो, साधु की सेवा अच्छे से हो। और जो बाहर और भी तैयारियों की बात रही, तो आप चिंता ना करें, चक्रवर्ती जहाँ पहुँचता है वहाँ उसका वैभव उसके पहले पहुँच जाता है। कोई तैयारी आपको करना नहीं पड़ेगी, सब तैयारी अपने आप होती जाएंगी। आप लोग पुण्य आत्मा हो। आप लोगों में से कितने लोगों ने यहाँ पर चटाई बिछाई है? शिवरार्थियों ने ये वाली चटाई, हरी वाली मैट, लाल वाला कपड़ा, पंखे कितने लोगों ने लगाए हैं? सब लगाया मिला कि नहीं? सब पुण्यात्मा आ रहे हैं, सब व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिलेंगी। गुरुदेव, हमारी हार्दिक इच्छा है कि आपका भी सानिध्य प्राप्त हो। देखते हैं कैसी क्या भवितव्यता होती, क्योंकि हमको इंदौर पे में जितने भी आचार्य भगवान मुनिराज आएंगे, उपाध्याय परमेष्ठी आएंगे, सबकी आगवानी का गुरुदेव का आदेश है। अगर समय की अनुकूलता हुई तो ऊन पंचगणक में भी आएंगे, खरगोन भी आएंगे, और अनुकूलता नहीं हुई तो फिर जैसी परिस्थितियाँ होंगी वैसा देखिए। अगली जिज्ञासा के लिए